नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। गाजीपुर की राजनीति मंगलवार का दिन केवल एक स्वागत समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन, चुनावी संदेश और राजनीतिक रणनीति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी बन गया। काशी क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया का पहली बार गाजीपुर आगमन हुआ तो जगह जगह फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल एक औपचारिक स्वागत था या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। अशोक चौरसिया ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां बूथ स्तर का एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत बताने का प्रयास था, लेकिन लोकतंत्र में केवल संगठन की मजबूती ही पर्याप्त नहीं होती है। जनता के बीच सरकार के कामकाज की स्वीकार्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यह नारा कोई नया नहीं है, लेकिन इसे दोहराने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी है और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते जमनिया से लेकर सोहलती राह, मेदिनीपुर, मिश्र बाजार और भाजपा जिला कार्यालय तक जिस तरह स्वागत की श्रृंखला देखने को मिली, उसने यह संदेश देने की कोशिश किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा बरकरार है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि किसी भी स्वागत समारोह की असली सफलता भीड़ से नहीं होती, बल्कि चुनाव परिणामों से तय होती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि बूथ स्तर पर संरचना मजबूत हो तो भाजपा को चुनाव जीतने में कोई रोक नहीं सकता है। यह बात संगठन के दृष्टिकोण से सही हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मतदाता केवल संगठन नहीं देखता, वह रोजगार, महंगाई, किसानों की स्थिति, युवाओं के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी अपना निर्णय देता है। अपने संबोधन में अशोक चौरसिया ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात कही और दावा किया कि भाजपा गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर नया इतिहास बनाएगी। यह एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है। हालांकि इसके लिए केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह ही नहीं, बल्कि जनता का विश्वास भी आवश्यक होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने गाजीपुर को वीरों और बलिदानियों की धरती बताते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। यह बयान कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला था, लेकिन विपक्ष निश्चित रूप से इस दावे को चुनौती देगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आकर गुंडागर्दी और गरीबों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि भाजपा धारा 370 हटाने, अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है। राजनीतिक भाषणों में आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। लोकतंत्र केवल जनता केवल भाषण नहीं सुनती, बल्कि अपने जीवन से जुड़े अनुभवों के आधार पर मतदान करती है। गाजीपुर में भाजपा का यह कार्यक्रम एक और संकेत देता है कि पार्टी अब चुनावी मूड में प्रवेश कर चुकी है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन और बड़े बड़े स्वागत समारोहों के माध्यम से भाजपा अपने कैडर को सक्रिय करने में जुटी हुई है। हालांकि विपक्ष भी चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले महीनों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प होने वाली है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा लगातार बूथ प्रबंधन को सबसे बड़ी ताकत मानती है। पिछले कई चुनाव में बूथ स्तर की रणनीति ने पार्टी को लाभ पहुंचाया है, लेकिन हर चुनाव नई परिस्थितियों में लड़ा जाता है, इसलिए पुरानी रणनीति कितनी प्रभावी होगी यह समय ही बताएगा। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यहाँ जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की छवि चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में केवल संगठन की मजबूती पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि जनता के बीच विश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम भेंट कर क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। युवा नेता अभिनव सिन्हा ने आभार व्यक्त किया। जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर और नारे लगाकर स्वागत किए। इन दृश्यों ने भाजपा के संगठनात्मक उत्साह को जरूर प्रदर्शित किया, लेकिन एक सवाल
फिर भी बना रहता है? क्या स्वागत की यह भव्यता 2027 में वोटों में बदल पाएगी? राजनीतिक इतिहास बताता है कि चुनावी जीत केवल नारों और स्वागत समारोहों से नहीं मिलती है। जनता विकास, सुशासन, रोजगार, किसानों की आय, युवाओं को अवसर और स्थानीय समस्याओं के समाधान को बराबर महत्व देती है। इसलिए भाजपा के सामने चुनौती केवल संगठन को मजबूत करने की नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी है। वहीं विपक्ष के सामने चुनौती यह भी होगी कि वह भाजपा के मजबूत संगठन के मुकाबले कितना प्रभावी विकल्प प्रस्तुत कर पाता है। फिलहाल इतना तय है कि गाजीपुर में अशोक चौरसिया का स्वागत समारोह केवल सम्मान कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने स्पष्ट संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और 2027 की चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि भाजपा बूथ जीता तो चुनाव जीता का नारा कितना असर दिखाता है। विपक्ष क्या नई रणनीति लेकर आता है और सबसे महत्वपूर्ण, जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है। भाजपा के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष का शक्ति प्रदर्शन या 2027 का चुनावी शंखनाद, गाजीपुर में स्वागत के बहाने बड़ा राजनीतिक संदेश। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो 7 सीटें हैं वो भाजपा विहीन है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी विहीन तो यह पूरा देश था। हम सब एक एक कमल खिलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी, उस समय इस देश के केवल 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भाजपा की सदस्यता कभी 60-70 लाख हुआ करती थी। 14 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता करोड़ों की संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। गाजीपुर जहाँ तक विषय है, गाजीपुर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन रहा है, लेकिन 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर 5 सीटें जीती। 2022 में जरूर हमारे अनुकूल नहीं रहा, लेकिन हम आज जो हमारा जो कार्यक्रम था, आगे जो हम सब योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं कि हम सब अपने बूथ की टीम को भी, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का प्रभारी, बूथ का पात्र प्रमुख, समिति जिला प्रमुख, इन सब की टीम टोली को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करके हम जब मैदान में चुनाव उतरेंगे तो जो 2027 का जो लक्ष्य है, हम गाजीपुर के साथ पर विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, अगर बात किया जाए, अभी जैसे कुछ दिनों पहले विपक्ष जो है राम मंदिर चंदा चोरी की मामला कर रहा था, लेकिन अब एक मौलाना ने यह आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में अरबों का घोटाला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। देखिए, अयोध्या की जो भी घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय घटना है। हम सभी से निंदा करते हैं और आप देखिए पहले दिन से ही हमारे सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया और सीधे कहा कि जो भी सरकार में लिख दो गलत कार्य में वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं कि जो भी लोग इसमें जो पाए गए हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बड़ी सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई नहीं। राम मंदिर जो चंदा चोरी का मामला है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, सुनवाई भी आज हुई है, क्या लगता है क्या रहेगा? हमने आपको पहले बताया कि जो भी कोशिश हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।